अस्सलाम वालेकुम जी, क्लिनिकल काउंसलिंग सर्विसेज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मारिन अख्तियार जमाल पीक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपने-अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि दिफ़ाई रवैये या दिफ़ाई तरीके। अगर हम डिफेंस मैकेनिज़्म की डेफ़िनिशन की बात करें तो ऐसे शऊरी या लाशऊरी रवैये जो कि हम अपनी ज़ात के दिफ़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दिफ़ाई तरीके या दिफ़ाई रवैये कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शऊरी और लाशऊरी क्या है? बेसिकली जब हम शऊर की बात करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। कॉन्शियस होता है शऊर और लाशऊरी को कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। सो बेसिकली शऊर की जब हम बात करते हैं तो हम जानने के बारे में बात करते हैं, आगाही के बारे में बात करते हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। ये वो हमारा माइंड होता है जो कि अवेयर होता है। इसको अवेयरनेस माइंड भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेट की बात करें, आज क्या डेट है, क्या डे है, अभी हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें क्या फीलिंग्स आ रही हैं, रोना आ रहा है, ये सब वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होता है। तो जिस चीज़ के बारे में हमें पता होगा वो हमारा शऊर कहलाएगा, यानी कि आगाही या हमें अवेयरनेस होती है उसके बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाशऊर क्या है? यानी कि अनकॉन्शियसनेस। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है इसको हम ऑटोमेटिक माइंड भी कहते हैं या ऑटो माइंड भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ला का मतलब है नहीं और शऊर का मतलब है आगाही। वो हमारे दिमाग की वो चीज़ें जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि हमारा दिमाग जो होता है ह्यूमन ब्रेन वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। अब जब कंप्यूटर की तरह वर्क करता है तो कंप्यूटर में फाइल स्टोर भी हो जाती हैं और वक़्त आने पे उनको रिट्रीव भी किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे ही हम बचपन से अब तक करंट सिचुएशन तक अगर हम अपनी लाइफ को एनालाइज़ करें तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और टाइम आने पर, वक़्त पड़ने पर हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। अब क्या होता है बेसिकली लाशऊर में वो हम कहते हैं कि हमारी ये चीज़ लाशऊर में थी लेकिन हमें फुली अवेयर नहीं थे इस चीज़ के बारे में, यानी कि हमें प्रॉपर तौर पे आगाही नहीं थी इसके बारे में, हम जानते नहीं थे। अब हमारी बॉडी के बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली वर्क कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम गिनते नहीं हैं कि हम दिन में कितनी दफ़ा साँस लेते हैं या हम सोच-सोच के साँस नहीं लेते। हम क्या करते हैं ऑटोमेटिकली साँस लेते रहते हैं। ये बेसिकली कंट्रोल हो रहा होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। उसके बाद अगर हम आइज़ ब्लिंकिंग की बात करें तो हम ये नहीं काउंट करते कि हमने दिन में कितनी दफ़ा आइज़ ब्लिंक की हैं या हम बार-बार कॉन्शियसली आइज़ ब्लिंकिंग करें, ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। इसी तरह अगर हम थॉट्स की बात करें, सोचें हमें ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं। हम सोचों को लाने के लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर यूज़ नहीं करते। इसी तरह से इसी तरह से हमारे जो बिहेवियर्स हैं या हैबिट्स हैं हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स को कोई आदत है, वो अपनी आदत को कॉन्शियसली नहीं करेगा, वो अनकॉन्शियसली करेगा। मतलब वो कर रहा होगा, लाशऊरी तौर पे कर रहा होगा। अगर उसको किसी बात का जवाब देने में फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करता है जवाब देने से पहले, तो वो क्या करते हैं कि उस वर्ड को बोलेगा और वो लाशऊरी तौर पे बोलेगा। वो प्रॉपर्ली अवेयर होके उसके बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि हैबिट बन चुकी है, वो हैबिट उसके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई है। हमारी जो भी हैबिट्स होती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं क्योंकि जब हम उनको बार-बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन के, हमारी हैबिट्स बन के वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। तो होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी सब के साथ मुझे यानी माहिर नफ्सियात शमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पाम।